बीजेपी के कार्यकाल में क्या हुआ और बीएसपी के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस में क्या हुआ। तो अब इन लोग इनकी तुलना करने लगे हैं, क्योंकि बीएसपी भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लगातार 2-3 महीने से ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रही हैं। अब वो तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर आ रही हैं, तो जनता अब तुलना कर रही है कामों की। और कामों की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा, बीजेपी और बीएसपी, उनके कामों की तुलना अगर की जाए तो लोग बीएसपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और बीएसपी लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीएसपी मायावती बीएसपी से। तो इनका जब उन्होंने विश्लेषण किया कि किसका काम अच्छा था, तो मायावती का काम सबसे अच्छा रहा, क्योंकि मायावती ने सबसे ज़्यादा अस्पताल बनवाए, सबसे ज़्यादा लोगों को ज़मीनें दी, सबसे ज़्यादा आवास विकास के मकान दिए और बेरोजगारों को नौकरियां दी। ये बात अलग है कि बहन जी ने जो काम किया, मायावती ने जो काम किया, उसको मीडिया में दिखाया नहीं गया, या ये कह सकते हैं कि बीएसपी का अपना कोई मीडिया नहीं रहा जो इसको प्रचार कर सके, इसका ढोल पीट सके। दूसरी पार्टियां जैसे बीजेपी है, सपा है, वो ढोल पीटते हैं और बता देंगे हमने ये किया। लेकिन मायावती के कार्यकाल में जितने भी काम हुए, जितने भी कार्य हुए, वो सबसे ज़्यादा हुए। कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया रही। और दंगे जो आप आए दिन देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, बीएसपी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी खुद ऐसी राजनीति करती हैं, ना तो वो हिंदू, ना तो वो मुस्लिम, ना तो वो सिख, ना तो वो ईसाई, वो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर काम करती हैं, सबको बराबर मानती हैं। अगर वो अपने आप को एक धर्म का मानने लगे, एक कास्ट का मानने लगे, एक जाति का मानने लगे, तो फिर झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे। इसीलिए मायावती के राज में कोई दंगा नहीं होता। वो सर्व समाज की पार्टी है, सब उसी के हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनी तो उनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए, बड़े बड़े पार्क भी बने जिसमें लोगों ने उंगलियां उठाई थी, आज उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि अगर लखनऊ बना है तो मायावती की देन है, नोएडा अगर डेवलप है वो मायावती की देन है। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे मायावती ने बनवा दिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए। तो लेकिन ढोल पीटने के लिए कोई था नहीं, या मीडिया ने जानबूझकर नहीं दिखाया। उस मीडिया ने, क्योंकि कुछ मीडिया मनोवादी भी है, वो चाहती है कि एक शेड्यूल कास्ट की महिला जो मुख्यमंत्री बन गई, भारत के इतिहास में मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी 1995 में अनुसूचित जाति से। तो जिस तरह से बाबा साहब को मनुवादी लोग हजम नहीं कर पाए आज तक, तो मायावती को भी हजम नहीं कर पाते। उनके कार्यकाल को वो कितना भी अच्छा करें, उसमें कमियां निकालेंगे या उसका प्रचार बिल्कुल करेंगे नहीं। मीडिया में आपने देखा होगा, जितनी मीडिया है, एक आध मीडिया की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन मीडिया ने नहीं दिखाया, इसका मतलब वो मनुवादी मीडिया है और वो मायावती के अच्छे काम को कभी भी दिखाएंगी नहीं। अगर आप तुलना करें उत्तर प्रदेश में ही कामों की, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके कार्यकाल में सुशासन रहा। यानी कि ना तो दंगे हुए और बेरोजगारी नहीं रही और महंगाई पे लगाम लगी रही, लोगों को सुविधा रही। तो अगर मायावती के काम को दिखाया जाए, मायावती ने जितने काम किए हैं, मुझे लगता है कि एक बार जनता के बीच में उनके सारे काम आ जाएं जो उन्होंने किए हैं, उनका शासन रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जनता का एकदम से मन बदल जाएगा और वो आंख मूंद कर मायावती के गुण गाएंगे और वोट सिर्फ 2024 में भी प्रधानमंत्री बना देंगे वो। लेकिन कौन पीटे, ये मीडिया कैसे दिखाएगी मायावती के कामों को? मैं जनता से अपील करता हूं कि जितने भी काम मायावती ने अपने कार्यकाल में किए, एक बार सारी पार्टियों का कंपैरिजन करें। अगर बीजेपी सरकार ने अच्छे काम किए तो आप उनको वोट दें, अगर अखिलेश ने किए तो आप उनको वोट दें। अगर मायावती ने काम किए, आप खुद से कंपैरिजन करें कि उनके राज में क्या क्या हुआ था, कानून व्यवस्था कैसी थी। मैंने कितने सारे गवर्नमेंट जॉब में जो रहे एम्प्लॉय रहे और बाद में वो रिटायर हो गए, उन्होंने, वो चाहे किसी भी कास्ट के, मैं सिर्फ इन गरीबों की या पिछड़ी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, सब, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी ये बताया कि मायावती का राज इनसे सबसे अलग है, मायावती की कंपैरिजन इनके साथ नहीं हो सकती। जो लोग मायावती को कमज़ोर बता रहे हैं कि मायावती आज कमज़ोर है, लेकिन
वो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती तो बहुत मजबूत हैं, उनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे उत्तम कार्यकाल रहा, इनके साथ चाहे अखिलेश हो चाहे योगी हो बीजेपी के, इनके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती मायावती की। मायावती का एक अपना काम करने का तरीका अलग है। हमने उनके साथ नौकरियां की, काम किए उनके शासन में, तो वहाँ पे टाइम से आना, टाइम से जाना, कोई बेईमानी नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, बड़ी सख्ताई रहती थी और कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त थी। तो ये लोगों के मुझे व्यूज़ मिलने को मिले। तो जब मुझे ये चीज़ें लोगों के मुंह से सुनने को मिले और मैंने खुद से सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, बीएसपी ही देश को विकास की तरफ ले जा सकती है और कोई पार्टी नहीं है। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, और मैं आपने देखा भी होगा तो थोड़ा सा पक्ष में मैं बीएसपी के ही रहता हूँ। मेरे चैनल पे आपने देखा होगा मैं बीएसपी के पक्ष में थोड़ी बात करता हूँ। वो इसका कारण यही है कि देश को बचाने के लिए हमें काम करना है। जो मीडिया बिकी हुई है, जो मीडिया मनुवादी है, वो कभी भी सही काम को नहीं दिखाएगी। हम सही काम को दिखाएंगे, बताएंगे, चाहे वो बीजेपी ने किया हो, चाहे वो अखिलेश ने किया हो, चाहे वो मायावती ने किया हो। बात इसकी नहीं है कि कौन आज कमज़ोर है, कौन ताकतवर है। बात यह है कि देश की तरक्की हो कैसे सकती है, देश में गरीबी ख़त्म कैसे हो सकती है, देश में जो दंगे चल रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, इन पर रोक, इन पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, देश को बचाया कैसे जा सकता है। तो हम उसके लिए अगर मेहनत करेंगे तो शायद हमें बीएसपी की ज़रूरत पड़ेगी, मायावती की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।